हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिनका जन्म 9, 18 और 27 को होता है वो मूलांक 9 वाले लोग होते हैं और इनका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। तो मंगल जो है इन्हें रूल करता है, इसलिए जो है इनका स्वभाव जो है ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। और सही बात ये है कि अगर किन्हें कोई और व्यक्ति अगर इन्हें डोमिनेट करे तो इन्हें ये बिल्कुल भी रास नहीं आता है। यानी ये दूसरों को तो डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई डोमिनेट करता है तो उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है। यानी ये अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना चाहते। ऊपर से ये जो है कई बार इनका जो स्वभाव है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही रूड है। यानी बात करने का तरीका, है ना? या जो बिहेवियर है इनका वो इस तरीके का होगा, रफ फ़ील करेंगे आप उनको। लेकिन सही देखा जाए तो बाय हार्ट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनका जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल नारियल की तरीके से होता है। यानी ऊपर से ये जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सौम्य स्वभाव के होते हैं। यानी अंदर से इनके अंदर की स्थिति ऐसी होती है कि ये जिसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन लोगों से भी जुड़े होते हैं, उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी अगर ये किसी रिलेशनशिप में हैं, तो इतने ज़्यादा लॉयल होंगे कि उनके लिए वो काम भी कर जाएँगे, जो कि शायद दुनिया इन पर विश्वास भी नहीं करती होगी कि ऐसा व्यक्ति ये काम कर सकता है। लेकिन जब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएँगे, तो वो किसी भी हद तक जो है जाने के लिए तैयार हो जाएँगे। यानी अपनी लॉयल्टी जो है वो अपने कार्यों से, अपने कर्मों से ये जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं। ऊपर से ये अपने परिवार हो, इनके दोस्त हों, तो इनकी ये स्थिति होती है कि वो किसी भी तरीके से अगर मदद की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये खुद चाहे खाली हो जाएँ, लेकिन पूरे दिल से, पूरे मतलब मन से, बिना किसी स्वार्थ के ये उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति उन लोगों पर कोई उँगली उठाता है, तो इवन समय आने पर ये उन लोगों के लिए लड़ने के लिए भी आगे खड़े हो जाते हैं। यानी वो ये अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये उन लोगों के खातिर जो है वो दूसरों से लड़ाई भी कर लेते हैं। और किसी भी तरीके की मदद की उन्हें आवश्यकता पड़ जाए तो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, व इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, हर तरीके की हेल्प करने के लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं। ये इनका एक्चुअल स्वभाव होता है। पर ये क्या है कि इन्हें ज़िंदगी में ना अपने ऊपर फ़िटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंगल जो है वो फ़िटनेस का कारक है। तो कहीं न कहीं अपने जीवन में एक्सरसाइज़, योगा या कोई न कोई ऐसी चीज़ जिससे कि इनकी जो एनर्जी है, क्योंकि मंगल जो है वो बहुत ही गर्म प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। इसी वज़ह से इस तरीके के लोगों का स्वभाव जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो इसलिए अगर ये अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम कर सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ ला सकती हैं। तो इसीलिए कई बार जिन पर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, कहा जाता है कि या तो वो खुद योगा, एक्सरसाइज़ या कोई भी इस तरीके की चीज़ करें जिसमें उनकी एनर्जी यूज़ हो सके, है ना? जिम है या किसी भी तरीके की एक्टिविटी, या फिर वो स्पोर्ट्स वग़ैरह में जो है वो भाग लेना शुरू करें, स्पोर्ट्स में जो है भाग-दौड़ करेंगे तो भी उनकी एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके के कामों के को करना इनके लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा उस तरीके की एनर्जी इनके अंदर इकट्ठी हो जाए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है उनकी लाइफ़ में। मंगल को ना ज्योतिष में कमांडर कहा गया है। यानी वो जो है आगे-आगे चलने वाला वो प्राणी है जो सबको जो है प्रोटेक्ट करता रहता है। यानी सबको कमांड करता है, सबको ऑर्डर्स देता है, सबको रूल करता है। तो इस तरीके की जो स्वभाव है, उसकी वजह से जो है ये इन लोगों का नेचर जो है वो थोड़ा-सा कमांडिंग हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अगर चीज़ कुछ ज़्यादा हो गई, अपनी लाइन से ऊपर चली गई, तो कई बार इनके रिश्ते भी उन वजहों से बिगड़ सकते हैं। यानी अगर ये बहुत ज़्यादा कमांडिंग नेचर के हो जाएँ, तो कई बार लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और उसकी वजह से इनके रिश्ते खराब होने का भी डर रहता है। ऊपर से ये लोग बहुत ही कर्म प्रधान होते हैं, यानी इनको मेहनत करना बहुत पसंद होता है और
खुद तो ये मेहनत करते ही करते हैं, इन्हें आलसी लोग भी कभी पसंद नहीं आते। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा डिलेज़ करते हैं कामों में या फिर मतलब आलस में पड़े रहते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी इनको ज़्यादा जो है अपील नहीं करते, पसंद नहीं आते। तो क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा ना एक्टिव रहना पसंद है इनको। इनको जितना भी हो सके ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल जो है एक्टिव रहकर करते हैं अपने कामों में, अपनी चीज़ों में। तो इनको वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद आती है और इनको अगर कभी ये फ़ील हो जाए कि सामने वाला उनकी बात नहीं सुन रहा है, बहुत आलस दिखा रहा है, काम समय पर नहीं कर रहा है या काम में बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और इसी चक्कर में कई बार ये चीज़ इनके लिए बहुत वीक पॉइंट भी बन जाती है कि ये उन सारी ज़िम्मेदारियों को अपने सर पे उठा लेते हैं और उस वज़ह से कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। क्योंकि हर काम, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अगर कोई भी व्यक्ति बार-बार अपने सर पे ले लेगा, तो उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो इतने सारे कामों को हैंडल कैसे करेगा। तो उस वज़ह से कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और इनके काम जो हैं, वो कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खत्म होती है तो दूसरी इनके सर पे आ जाती है क्योंकि ये खुद ही जो है उन चीज़ों को कह सकते हैं कि अपने सर पे ओढ़ लेते हैं, उन ज़िम्मेदारियों को अपने सर पे ओढ़ लेते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। बचना चाहिए से मतलब ये है कि हर ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना ही काम करें, जितना उनके लिए है अच्छा और जिसको करने से उनको खुशी मिल रही है, जिसको करने से उन्हें पॉज़िटिविटी मिल रही है, उनके जीवन में प्रोग्रेस हो रही है, वो काम बेशक वो करें, खूब करें, लेकिन फालतू में सब दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पर ना लें, वरना वो चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इनका जो जीवन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल सरल-सा नहीं होता है बिकॉज़ इनके जीवन में ना बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं। यानी इनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें अक्सर कर कुछ ना कुछ परेशानी जो है, वो लगी ही रहती है और ये लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन जब इन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जब ये लोगों से हेल्प चाहते हैं, तब वो लोग उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते हैं या इनके सामने नहीं आते हैं, बल्कि ये कितना भी कर लेते हैं ना, तब भी उन्हें उन कामों के लिए बुराइयाँ ही मिलती हैं। और इसकी वजह से ये हमेशा इस चीज़ से दुखी रहते हैं कि इन्होंने तो जो भी दूसरों के लिए किया, जो भी दूसरों की सेवा की या उन पर ध्यान दिया, वो बिल्कुल पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से किया, बिल्कुल बिना कुछ अपना फ़ायदा सोचे हुए किया, लेकिन उसके बाद भी उनको नेगेटिव ही सुनना पड़ता है लोगों से। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लाइफ़ में बैलेंस रखें, दूसरों के लिए उसी हद तक करें जहाँ पर इनका खुद का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा करने से भी इनको लाइफ़ में कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि ये सिर्फ़ उतना ही चूज़ करें दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए जितने में इनको खुद को किसी तरीके की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। है ना? और ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। ये लोग जो है ज़िंदगी में ना बहुत निडर होते हैं। तो कभी भी ना किसी चीज़ से ये डरते नहीं हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति के आ जाने से ये घबराते नहीं हैं, बल्कि उस हर परिस्थिति को बहुत ही बैलेंस स्थिति में, बहुत ही समझदारी के साथ ये टैकल करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी इनके अंदर जो हिम्मत होती है ना, वो कूट-कूट कर भरी हुई होती है। तो और हमेशा इनका जो विश्वास है, वो उस परम तत्व में होता है, उस ईश्वर में होता है, इसलिए इनके अंदर ये एक स्पेशल एनर्जी होती है कि ये कभी भी अपने आप को हारने नहीं देते, चाहे किसी भी कंडीशन में चले जाएँ, पर ये अपने आप को हारने नहीं देते। बस स्थिति ये है कि अगर बाय चांस ये मंगल जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नंबर अगर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी लड़ाइयाँ बहुत सारी इन्हें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, है ना? प्रॉपर्टी इश्यूज़ इनकी लाइफ़ में बहुत सारे आ सकते हैं। ऊपर से भाइयों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ऊपर से जो है बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, है ना? एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा
कहना चाहिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके अंदर जो है वो आ सकती हैं। तो इन्हें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, और अगर इन्हें ऐसा कहीं पर भी ये महसूस होता है कि जो भी चीज़ें नंबर 9 के लिए बताई गई हैं, अगर वो उनके जीवन में वर्क नहीं कर रही हैं या बिल्कुल विपरीत स्थिति में दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें उस चीज़ों से सावधान हो जाना चाहिए और उन्हें नंबर 9 से रिलेटेड यानी मंगल से रिलेटेड, हनुमान जी से रिलेटेड इन्हें उपाय करने चाहिए, जिससे कि इनका जो मंगल है, वो एक बहुत पॉज़िटिव मजबूत स्थिति में आ जाए, और जहाँ पर ये उन चीज़ों का जो भी सिचुएशंस हैं इनके सामने, वो उनका सामना जो है वो बहुत ही साहस के साथ, हिम्मत के साथ, पॉज़िटिविटी के साथ कर सकें। तो अब हम करने वाले हैं इनके बारे में कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ की बात। तो अगर इसी श्रृंखला में हम बात करें, तो हमें सबसे पहली जो इनकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि इन्हें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये जो है आलस करेंगे ज़रा-सा भी, तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। हमेशा एक्टिव रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग इमोशनल भी होते हैं और ऊपर से सख्त होते हैं, तो इसलिए ये बातें किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो ये जो तिकड़म है, ये जो इस परिस्थिति है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, आप कहीं ऑब्वियसली जब आप एक्टिव नहीं हैं, तो आप लेटे-लेटे उन चीज़ों को सोचते ही रहेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो वही चीज़ आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, बहुत सारी परेशानियाँ दे सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें और आपको इन आलतू-फालतू बातों को सोचने का समय ही ना मिले, और आप अपनी एनर्जी को पॉज़िटिव साइड में लगाएँ। है ना? दूसरी चीज़ जो जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करें। यानी आप अपने श्वास संबंधी जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, उनको करें, तो उससे भी आपका जो हेल्थ इश्यू है, उसमें आपको आराम मिल सकता है, आपको फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ आप नॉर्मल एक्सरसाइज़, योगा या मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी उसके लिए कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। उसके साथ ही अगर आपको अपने मंगल को अच्छा करना है, तो उसके लिए आप जो है शहद जो होता है, वो जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, तो आपका मंगल जो है वो कंट्रोल रहता है, और आपका मंगल जो है वो पॉज़िटिव अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। साथ ही साथ आप जो है गुड़ जो होता है, तो वो आप गुड़ का चूरा भी आजकल नॉर्मली मिलने लगा है, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है कि आप गुड़ का चूरा ले लें, और कहीं जहाँ पर भी चींटियाँ आपको दिखाई दें, आप उनको वो गुड़ जो है वो रख दें वहाँ पर चींटियों के खाने के लिए, तो वो भी आपके मंगल को जो है बहुत अच्छा करता है। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर करता है, तो उसको कभी भी कोई नेगेटिव जो फल हैं वो नहीं मिलेंगे। हमेशा भगवान हनुमान का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसलिए हनुमान चालीसा तो कोई भी कर सकता है। साथ में मंगलवार की मंगलवार जो आप लाल रंग की, ऑरेंज रंग की एक बूंदी जो आती है ऑरेंज कलर की, अ, वो भी आप जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर, और फिर वहाँ जो भी बाहर बच्चे, बड़े जो खड़े रहते हैं, आप उनको वो बूंदी बाँट सकते हैं। आपको खुद खाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको अगर बाँटते हैं, तो उससे भी आपका मंगल जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है। साथ ही आप बंदरों को जो है वो गुड़ चना खिला सकते हैं। साथ ही जो है आप मंदिर में अनार चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनार भी जो है वो भी मंगल को ही रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर आप मंगलवार के दिन अगर अनार मंदिर में चढ़ाते हैं, तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। साथ ही जो लाल मसूर की दाल होती है, वो भी आप मंदिर में जो है वो दान कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, है ना? साथ-साथ आप जो है अगर हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पर लाल रंग के पुष्प और लाल रंग का फल लेकर जा सकते हैं, और हनुमान जी के चरणों में रखकर आप अपनी हर परेशानी को उनके साथ बाँट सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो आपकी जीवन की हर परेशानी को दूर कर दें। और साथ ही आप जो है हनुमान जी के जो लेफ्ट पैर का सिंदूर होता है, उसको भी अगर लाकर अपने माथे पर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी देता है, और आपको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। तो ये कुछ ऐसी सिंपल छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं, अगर आप अपनी लाइफ़ में करते हैं, तो आप अपने मंगल को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन में आपको सफलता देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो जीवन की सारी खुशियाँ जो हैं, वो आपकी झोली में आ जाएँगी, अगर आप इस तरीके के छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं तो।
सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जानकारी मूलांक 9 से संबंधित जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू।